कांग्रेस नेता सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा दिखता नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अशोक गहलोत का रुख अब धीरे धीरे नरम पड़ता नजर आ रहा है और सचिन पायलट के आगे गहलोत झुकते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने जिस तरह सचिन पायलट की तरफ हाथ बढ़ाया है और राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल का जो ऐलान किया है, इससे साफ पता चल रहा है कि राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल होना ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये भी पता चल रहा है कि सोनिया गांधी ये फैसला कर चुके हैं कि राजस्थान मंत्रिमंडल में जो कई जिम्मेदारियां गहलोत समर्थकों को मिली हुई हैं और जिस तरह मंत्रिमंडल के अंदर गहलोत समर्थकों की ही बहुत बड़ी उपस्थिति देखने को मिल रही है, इसे अब कम किया जाए और कम करते हुए सचिन पायलट के समर्थकों को भी बराबरी का दर्जा दिया जाए। आपको बता दें कि सचिन पायलट के समर्थकों को भी अब बराबर का दर्जा मिलता नजर आएगा और राजस्थान मंत्रिमंडल में क्या बड़ी जिम्मेदारी पायलट समर्थकों को दी जाएगी। वैसे आपको बता दें कि सचिन पायलट ने जिस तरह अशोक गहलोत और सोनिया गांधी तक को झुकने पर मजबूर कर दिया, इससे पता चलता है कि सचिन पायलट की राजनीतिक स्थिति कितनी मजबूत है। दरअसल अभी तक देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और अशोक गहलोत का रवैया सचिन पायलट को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं था, जिसे देखते हुए सचिन पायलट भी पूरी तरह से हैरान और परेशान थे। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने यहां तक कि अपने समर्थकों को एकजुट करना शुरू कर दिया था और अपने समर्थकों के साथ मिलकर आगे की रणनीति पर काम करते भी दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि सचिन पायलट ये समझ चुके थे कि अशोक गहलोत और सोनिया गांधी अगर उनको लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं करती हैं तो वो खुद अपना बड़ा फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। सचिन पायलट ने जिस तरह खुलकर ये बयान दिया था कि अगर सोनिया गांधी कोई बड़ा कदम नहीं उठाती हैं और राजस्थान मंत्रिमंडल में खाली पड़े विभागों पर अगर उनके समर्थकों को बड़ी जगह नहीं मिलती है और उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो वो अपना फैसला स्वतंत्र रूप से ले लेंगे। ये बयान सुनते ही गहलोत और सोनिया गांधी के होश उड़ गए। इससे आपको बता दें कि सचिन पायलट अगर अपना फैसला स्वतंत्र तरीके से ले लेते और पार्टी का साथ छोड़ देते तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गिर जाती। वैसे भी अगर देखा जाए तो राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के कामकाज से खुश नहीं है। यहाँ तक कि गहलोत के समर्थक भी अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे पता चलता है कि गहलोत समर्थकों ने ढिलाई बरती है। तो वहीं सचिन पायलट के लिए राह अब आसान बनती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने जिस तरह से अपनी स्थिति को मजबूत किया है और जिस तरह से उन्होंने ये पूरी तरह से दिखा दिया है कि राजस्थान की जनता भी उनके साथ खड़ी है और उनके समर्थक भी उनके साथ खड़े हैं। राजस्थान की जनता का सचिन पायलट की तरफ झुकाव देखकर ये बात सोनिया गांधी समझ चुकी हैं कि अभी नादानी करना बहुत बड़ी गलती होगी। अगर सचिन पायलट को नाराज़ कर दिया गया तो राजस्थान की जनता का पूरा झुकाव पायलट की तरफ ही रहेगा और गहलोत की सरकार तो गिरनी तय ही है। इसलिए सोनिया गांधी इस वक्त बहुत समझदारी से काम करती दिखाई दे रही हैं। सोनिया गांधी सचिन पायलट की नाराज़गी को तो दूर कर ही रही हैं, इसके साथ ही साथ उनके समर्थकों को भी समझाया बुझाया जा रहा है। आपको बता दें कि आगामी समय में राजस्थान मंत्रिमंडल का बहुत बड़ा विस्तार होने वाला है। राजस्थान मंत्रिमंडल में होने वाले विस्तार से ही पता चल जाएगा कि सचिन पायलट को क्या जगह मिल रही है और उनके समर्थकों को कितनी बड़ी जगह दी जा रही है और क्या सचिन पायलट और उनके समर्थक इससे खुश हैं। अभी हालांकि देखा जाए तो सचिन पायलट को खुश करने का सोनिया गांधी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है और सचिन पायलट और उनके समर्थकों को जो पद ऑफर भी किए जाएंगे ये अपने आप में बहुत बड़े होंगे। आपको बता दें राजस्थान कांग्रेस में सियासी हलचलें शुरू हुई हैं तो वहीं गहलोत भी अपने करीबी विधायक और समर्थकों पर अब नाराज़ दिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि गहलोत के करीबी विधायक और समर्थकों की वजह से ही गहलोत की मुश्किलें बढ़ी हैं। गोविंद सिंह डोटासरा और कई गहलोत सरकार के करीबी मंत्रियों ने जिस तरह अपने काम को सही ढंग से नहीं किया और जिस तरह से उन्होंने राजस्थान की जनता के लिए बड़ा काम नहीं किया, इससे गहलोत बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि अब गाज अशोक गहलोत पर गिरती नज़र आ रही है। चाहकर भी अशोक गहलोत अपने करीबी विधायकों को संभाल नहीं सकते और उन्हें
दोबारा जगह नहीं दिलवा सकते। आपको बता दें कि राजस्थान मंत्रिमंडल में अशोक गहलोत के कई करीबी विधायकों की छुट्टी होना तय बताया जा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट ने जिस तरह सोनिया और अशोक गहलोत को हड़का दिया है और जिस तरह सोनिया और अशोक गहलोत को उन्होंने झुकने पर मजबूर कर दिया, इससे पता चल रहा है कि पहले के मुकाबले मौजूदा समय में सचिन पायलट की राजनीतिक स्थिति कितनी मजबूत हो चुकी है। आपको बता दें कि इस वक्त सोनिया गांधी का सबसे बड़ा ध्यान राजस्थान की तरफ है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में भी कांग्रेस सियासी संकट से जूझ रही है और जिस तरह बीते कई महीनों से राजस्थान में सियासी संकट देखने को मिल रहा है, ये सोनिया गांधी के लिए परेशानी का सबक बनता दिखाई दे रहा है। आगामी समय में जहां एक और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं 2024 का लोकसभा चुनाव भी निकट है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां भी मजबूती के साथ काम करती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह अभी भी असमंजस की स्थिति में है और जिस तरह कांग्रेस अभी भी लड़खड़ाती दिखाई दे रही है, इसका साफ मतलब ये है कि कांग्रेस अभी ये तय नहीं कर पा रही कि वो चुनाव की रणनीतियों पर ध्यान दें या जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां की स्थितियों को संभाला जाए। हालांकि पंजाब की स्थिति को सोनिया गांधी ने काफ़ी हद तक संभाल लिया। अब राजस्थान की बारी दिखती नजर आ रही है। राजस्थान की स्थितियों को सोनिया गांधी किस तरह संभालेंगे और अशोक गहलोत का गुस्सा क्या ठंडा हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अजय माकन और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के बीच भी काफ़ी बार बातचीत हो चुकी है और अजय माकन ने पूरी तरह गहलोत को ये समझा दिया है कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों को अब और नाराज़ नहीं किया जा सकता। सचिन पायलट राजस्थान के हीरो हैं। राजस्थान कांग्रेस में बहुत बड़ी जगह उनकी है और राजस्थान कांग्रेस को मजबूत करने में सचिन पायलट का योगदान भी रहा है। यही वजह है कि अब स्थितियां जो हैं वो सचिन पायलट की तरफ ही दिखते नजर आ रही हैं। आपको बता दें, जिस तरह से बीते कई दिनों के अंदर सचिन पायलट ने रैलियां निकाल कर जिस तरह महंगाई व अन्य कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा, बीजेपी पर निशाना साधा और जिस तरह वो अपने समर्थकों के साथ डटे रहे और उन्होंने धरना प्रदर्शन जारी रखा, ये सारी बातें पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी समझ चुकी है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने पूरी तरह अपनी ईमानदारी दिखाते हुए कांग्रेस के साथ रहकर जिस तरह पार्टी को मजबूत किया है, यही वजह है कि राजस्थान की जनता सचिन पायलट को अशोक गहलोत से ज़्यादा अच्छे नेता के तौर पर, युवा नेता के तौर पर पसंद करती है। लेकिन अशोक गहलोत का राजनीतिक कदम धीरे धीरे घटने लगा है, क्योंकि सचिन पायलट की लोकप्रियता राजस्थान में अब गूंज रही है। सचिन पायलट के नाम का डंका राजस्थान में बज रहा है और उनके समर्थक लगातार सचिन पायलट के समर्थन में पोस्टर लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से गहलोत से ज़्यादा काम सचिन पायलट ने किया है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।